हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री संघर्ष पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसी मोटिवेशन कोट्स के साथ आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, समय को बिना वेस्ट किए हुए। तो मैंने दोस्तों सुबह का वीडियो शूट नहीं किया था बिकॉज टाइम नहीं मिल पाया था। उसके बाद मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी 8 साढ़े 8 बजे तक। वहां पे जाके मैंने अपने अब मेरा आप लोग पूछेंगे ना कि मैं हमेशा लिखती क्यों हूँ। लिखने से क्या होता है ना कि आप हैबिचुअल हो जाते हो और आपके माइंड में बहुत मतलब चीजें बहुत अच्छे से सुटेबल हो जाती हैं। आप लोगों को याद करने में आसानी क्योंकि आप लोग पहले एक बार बुक को देखते हो, फिर रीड करते हो अपने मन में, फिर उसके बाद लिखते हो। तो ऐसे क्या होती ना कि हम चीजों को बहुत तेज कैप्चर करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे लिखने से याद होती हैं चीजें, इसलिए मैं लिखती हूँ। और आप लोग भी अगर एक बार ट्राई करके देखिएगा कि लिखने से याद चीजें याद होती हैं तो जरूर ट्राई करिएगा लिख के याद करने की। पहले आप मैंने सिलेबस को अपने कवर कर लिया था, मतलब एक बार मैंने रीडिंग, एक बार नहीं कम से कम 6 से 7 बार मैंने अपनी बुक की रीडिंग कर चुकी हूँ। तो मैं 2 बार नोट्स भी प्रिपेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा से कॉपियां लेके फिर से नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और जो उसमें मुझे एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, आप जितनी बार बुक पढ़ेंगे आपको उतनी बार कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती चली जाएंगी। तो मैं जो जो अंडरलाइन की हूँ उसको भी नोट कर रही हूँ, और जो मुझे नई चीजें मिलती हैं बुक्स में फिर मैं उसको भी नोट्स करके साथ है चलती हूँ। और मैंने एनसीईआरटी की बुक मंगाई हुई है, 11th की फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट, और 12th की भी मंगाई हुई है एनसीईआरटी होम साइंस की बुक। मैं होम साइंस की प्रिपेयरिंग कर रही हूँ बीपीएससी 4.0 के लिए, और अपने यूपीटीजीटी का। अपने यूपीटीजीटी के पेपर का तो पता ही नहीं है कब होगा, लेकिन अपनी तैयारी को पावरफुल रखना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए पहले से ही, इसलिए मैंने टारगेट दिया है दोस्तों। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। मतलब आज की जो आपकी अपॉर्चुनिटी, आप आज क्या कर सकते हैं, आप आज जो कर सकते हैं वो आपके आने वाले कल पे डिपेंड करता है। मतलब आपका आने वाला कल बेटर देन बेटर, बहुत ही अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है आप उसको पा सकते हैं, वांट यानी पा सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात ये है। कमेंट तो किया करिए ना, कमेंट करने में क्या जाता है। कमेंट करके जरूर बताया कीजिए अपनी लाइफ के बारे में। ये मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल था, और फिर आ गए थे घर। घर पे आके मैंने 3 बजे मेरी क्विज होती है, तो मैंने क्विज का टाइम दिया है। आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जो युद्ध कर रहा था, और वो युद्ध में हार चुका था और अपनी जान बचाकर जंगल में भाग रहा था। जो शत्रु सैनिक थे उसका पीछा कर रहे थे, उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। बचने के लिए क्या किया कि एक गुफा में घुस गया, और वो गुफा काफी गहरी थी, तो उसमें छिप के बैठ गया राजा, जिससे जो शत्रु के सैनिक थे वो राजा को ढूंढ नहीं पाए। बहुत ढूंढा राजा को लेकिन ढूंढ नहीं पाए। तो सैनिक जो थे वो वापस चले आए गुफा से। गुफा से बाहर सैनिक आए तो, लेकिन गुफा के मुंह को, उन्होंने गुफा के द्वार को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो अब राजा तो बेहाल परेशान, और फिर गुफा में बैठा रहा। बहुत देर तक बैठा रहा। राजा एकदम निराश हो चुका था, सोच रहा था अब क्या होगा, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा, क्या होगा। तो ऐसे सोचते सोचते उसको अचानक ध्यान आया उसकी अपनी माँ की कही हुई बात कि या तो कर या तो मर। बस इतना सोचते ही राजा के शरीर में फुर्ती आ गई, जान आ गई। उसने जी जान लगा के गुफा के द्वार से सारे बड़े बड़े पत्थरों को हटा दिया, और थोड़ी सी निकलने की अपने लिए जगह बनाई, और उस गुफा से वो बाहर आया। उसने गुफा से बाहर आकर अपने मित्र राजा से जाकर भेंट किया, और मित्र राजा से मिलकर उसने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया अपने राज्य के लिए। फिर से उसने युद्ध किया, और युद्ध करके अपने राज्य को पुनः वापस प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों बस इसी तरह कहानी का
इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान चुके होते हैं ना, उसी समय असफल हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब, हमने एक बार पेपर दिया, 2 बार पेपर दिया और हम क्वालीफाई नहीं हो पाते, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है दोस्तों, मैं कभी 1 नंबर से रुक जाती हूँ तो कभी 2 नंबर से। लेकिन फिर अब की बार तो मैं निराश हो गई थी। जहाँ 2.0 वाले में जूनियर की वैकेंसी जो बिहार की आई थी, मेरे 2 नंबर से रुक गए थे। तो मैं बहुत निराश हो गई थी। और जिस टाइम रिजल्ट आया था उसी समय मेरी मदर इन लॉ एम्बुलेंस में थी। मैं इधर एम्बुलेंस में पैर रखती हूँ कि उधर रिजल्ट आता है। मैं अपनी ना खुशी कह पाती हूँ, ना अपने दुख को बता पाती हूँ किसी को। लेकिन फिर जी जान से लग चुकी हूँ 4.0 के लिए। 3.0 की मेरी कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि मैं निराश हो चुकी थी, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। तो मैं 4.0 के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं जूनियर का पेपर ना दे के पीजीटी का पेपर दूंगी, उससे बड़े ओहदे का पेपर। और अब की बार मैं करके दिखाऊंगी। ओपन चैलेंज है ये मेरा आप सबसे कि मैं इसको करके दिखाऊंगी और ज़रूर करूंगी। इसलिए मैंने इस टास्क को रखा है दोस्तों। दोस्तों, मैंने इसीलिए अपने इस टास्क को रखा है, 21 दिन के चैलेंज को, क्योंकि नींद हावी हो जाती है ना अपने ऊपर। नींद आती है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आप को भी मोटिवेट रखूंगी। मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं मोटिवेट रहूंगी और आप मेरे माध्यम से आप लोग मोटिवेट रहिएगा। हम कनेक्टिविटी हो जाती है, मतलब आप मेरी फैमिली मेम्बर के जैसे हो, मेरी फैमिली मेम्बर हो। इसलिए सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और 12:54 हो चुका था। इधर मैंने रात में सारे कपड़े धुल लिए थे क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है। फिर 1:07 हो चुका था रात में। तो थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू, और थैंक यू। और सपोर्ट करिएगा प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा ज़रूर। आप लोग भूलिएगा मत, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट